हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर bamboo curry. Have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. आपने कभी बाम्बू जो है बाम्बू से बनी हुई डिश आपने खाई है? तो चलो हम पढ़ते हैं अब इस स्टोरी में जो पिक्चर स्टोरी है कि बाम्बू से उन्होंने जो डिश बनाई है। तो बाम्बू के कौन से पार्ट, बाम्बू मीन्स बांस, ओके, बाम्बू के कौन से पार्ट से उन्होंने बनाई है और खाई है। ओके, तो वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड देयर। एक दिन संथाल जो था वो अपने ससुराल गया था। संथाल ससुराल गया था, मदर इन लॉ मतलब सास, और संथाल जो थे वो जमाई थे। ओके, तो वो जो ब्राइड ग्रूम थे वो अपने मदर इन लॉ के घर पे गए थे और वहाँ पर उनकी मदर इन लॉ ने एक अच्छी सी डिश बनाई थी। ओके, और उनको खाने के लिए दी थी। This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo dough. Okay? तो अब जो संथाल जो था उसने अपने सास को, अपनी मदर इन लॉ को पूछा कि आपने जो डिश बनाई वो कितनी बहुत डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, तो आपने किससे बनाई है ये डिश? तो उसके जो मदर इन लॉ उसने क्या किया, उसने जो दरवाज़ा था, डोर था, डोर को पॉइंट आउट किया और पॉइंट आउट करके कहा कि मैंने ये बैम्बू से बनाया है। किससे बनाया है? बाम्बू से बनाया है। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जब वो घर जाने के लिए निकल रहा था तो उसको याद आया कि उसके गांव में ऐसा कोई बाम्बू का ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है कि जिससे वो बैम्बू करी बना सके। So he removed the bamboo dough and carried it with him, left for his home. तब उसने संताल ने क्या किया? संताल जो दरवाज़ा का बैम्बू से का दरवाज़ा बना था उसको ही उठा के वो लेकर गया अपने गांव, अपने घर। On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo dough." ओके, अब जब वो घर पहुंचा वो दरवाज़ा लेके और अपनी वाइफ को कहा कि मुझे ये बैम्बू डोर से मुझे बैम्बू करी बना के दो करके, तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छी करी बनाई थी बैम्बू से, तो मुझे वैसे बना के दो करके। सो शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। अब वो बहुत शॉक हो गई कि मैं बाम्बू से कैसे करी बनाऊँ करके, एकदम चिंतित थी। तब उसने क्या कहा? कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बाम्बू, ही सेड। तब संतान ने क्या कहा? संतान ने कहा चल मैं तुझे काट के देता हूँ करके, और काट के देना मतलब चॉप करना, चॉप करके देता हूँ, तुम मुझे पका के दो। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It is too hard to eat. You don't know how to cook." उसके बाद संताल की वाइफ ने वो बाम्बू करी में पानी डाला और पकाती गई, और जब संताल खाने को बैठा तो उसे वो चबा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत हार्ड था, बहुत कड़क था। तो उसने कहा कि तुम्हें पकाना ही नहीं आता। तो संताल, his wife added more water and boiled it. It's still too hard, I can't eat it. तब संताल की वाइफ ने फिर से उसमें पानी डाला और फिर से उसे पकाती गई और फिर भी वो नहीं पका। The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from the bamboo door?" और तब क्या हुआ?
शाम के वक्त उसके जो सास थी, उसके जो मदर इन लॉस थे, वो उनको मिलने के लिए घर आए। और जब पता चला कि उसने बैम्बू जो डोर था, दरवाज़ा था, उससे वो करी बना रहा था, तो सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और उसके मदर इन लॉ ने उसे कहा कि तुमको नहीं पता कि जो बाम्बू होता है, वो बाम्बू करी बाम्बू से नहीं बनता, वो बनता है बाम्बू शूट से। तो बच्चों, बाम्बू शूट इसे बोला जाता है, दिस इज़ बाम्बू शूट, ये है बाम्बू शूट, इससे डिश बना जाता है। इससे नहीं, ये तो होता है घर बनाने के लिए या कोई लकड़ी की चीज़ बनानी है इसके लिए होता है। खाना बनाने के लिए या डिश बनाने के लिए वी यूज़ bamboo shoot. Okay, if any problem just comment me in my comment box.